आज जो रहबर कमेटी है सदाकत अली अब्बासी साहब, उसने फैसला कर लिया है कि जुलसे जुलूस भी होंगे और सबसे पहला जो कदम है वो चेयरमैन सेनेट को हटाने का है। अब आपकी जमात जो है वो चेयरमैन सेनेट के साथ खड़ी हुई है, लेकिन नंबर आपके साथ नहीं है। कैसे बचाएंगे चेयरमैन सेनेट को और आगे कैसे मुकाबला करेंगे जब ये सड़कों पर निकलेंगे? तो बहुत शुक्रिया जी। देखें, दोनों घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। पहले तो ये अपोजिशन कहती थी कि ये हमें बजट पास नहीं करने देंगे, एक लात मार के हुकूमत गिरा देंगे, कोनी मार के पता नहीं किसको गिरा देंगे। तो ये भी करके देख लें। ये तो एक उनका सियासी एक उनके पास कार्ड है, नंबर गेम में वो कर सकते हैं। रही बात कि अपोजिशन की तहरीक की, तो अपोजिशन तहरीक इसलिए चला रही है कि मियाँ साहब और जरदारी साहब अंदर हैं। तो हमें तो ये मियाँ साहब ने बताया था कि जरदारी साहब बड़े डाकू हैं, वो यहाँ से पैसे लेके चले गए। वो जो $60 मिलियन लेके चले गए वो अकेले नहीं खाएंगे, ये वो यहाँ से डाकू लेके पैसे तो वो जाके सरे महल उन्होंने बना लिया। और अभी 2018 में जरदारी साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बहुत बड़े मुआशी दरिंदे हैं, और अगर अब उन्होंने उनको नवाज शरीफ साहब को माफ़ किया तो उनको अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए कौम को पता है आपकी बुरी परफॉर्मेंस ने उनको एक कर दिया है ना, वो ये कहते हैं। इसके साथ जनाब फजल रहमान साहब का वो बयान याद कर लें। उन्होंने कहा था कि अभी अभी तहरीक चला लो, वरना आप सब ने जेल में जाना है। तो जेल में जाने के बाद क्या तहरीक चलेगी? तो ये तो हमारी परफॉर्मेंस अभी शुरू नहीं हुई थी, ये उस वक्त से हैं। बहरहाल तहरीकें चलती हैं लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी से, और यहाँ लीडरशिप जो है वो एक तो सजा याफ्ता हैं और दूसरे सजा के ऐन करीब हैं। लिहाजा इन दोनों का इनका जो रेपुटेशन है वो इन दोनों ने हमें बताई कि आप क्या समझते हैं, ये सड़कों पे निकलेंगे ही नहीं, या अगर निकलेंगे तो कामयाबी हासिल नहीं होगी? देखिए, सड़कों पे निकलेंगे। इस कौम को आज जो महंगाई, जो मईशत का एक बड़ा गर्दाब में है, वो इन दोनों की वजह से है। तो ये निकलेंगे ज़रूर अपने आप को बचाने के लिए, प्रेशर डालने के लिए, लेकिन कौम इनके साथ नहीं निकलेगी। बिकॉज कौम ने बड़ी मुश्किलों से, ये 30-40 साल की लूट मार से और मिस गवर्नेंस से, और यानी कि गवर्नमेंट में रह के, गवर्नमेंट के वसाइल इस्तेमाल करके अपने ज़ाती कारोबारों को 4-4, 5-5 बड़े आज़म तक फैलाने वालों को के सामने कौम का नक्शा है। लिहाजा ये एफर्ट अपने आप को बचाने की और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की, कि शायद इनका ख्याल है कि इनकी तरह इनको यहाँ एनआरओ मिल जाएगा। मरियम साहब, एक तो ये कह रहे हैं कि ये अपने कायदीन को बचाने के लिए है, और दूसरी अहम बात यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब जेल में है, आसिफ अली जरदारी साहब जेल में है, हमजा शहबाज जेल में है, जो सीनियर क़यादत है दो बड़ी जमातों की, अगर वो जेल में होंगे या अदालतों का सामना कर रहे होंगे या नायब की पेशियां भुगत रहे होंगे, तो ऐसे में तहरीक कैसे चला सकेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो ये 10 माह से इनका जो चोर चोर डाकू डाकू का बयानी है, मेरा इनसे सवाल है, जो इतनी इन्होंने अभी तमहीद बांधी, ये तो 10 माह से ये बात कह रहे हैं। और जो आपने बड़ी अच्छी बात की शहजाद के, जो इनकी नालायकी, ना अहली परफॉर्मेंस, आवाम के साथ जुल्म और सजा। अच्छा, मैंने पता नहीं कब कह दिया नालायकी ना अहली, पता नहीं मैंने कब कह दिया। खैर, आप कह रही हैं तो कहा कि इनकी परफॉर्मेंस ने हम सबको इकट्ठा कर दिया है, मुल्क ये मैंने खातिर, ये आपने बात की। जी बिल्कुल, मैं कभी ऐसी बात आपने उसको थोड़ा एलैबोरेट कर दिया है मजीद, बहुत शुक्रिया। वो मेरा तज्जिया है जी। वो 10 माह का पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम कह रही है, शहजाद इकबाल कहे या ना कहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि ये कहते हैं कि छोड़ेंगे नहीं, एनआरओ नहीं देंगे, मैं फलाना कर दूंगा। मेरी बात सुने, जेल में बैठे हुए लोग एनआरओ नहीं मांगते, वो अदालतों में अपना जवाब दे रहे हैं, वो जेल में अपने रिमांड दे रहे हैं। आपकी तरह मालम जब्बा केस, पार्लियामेंट पीटीवी पे हमले के मफरूर कैदी, मफरूर मुलजिम नहीं है। आप वो सब जवाब दे रहे हैं। अलीमा बाजी और जहांगीर तरीन की तरह एनआरओ नहीं ले चुके, हर एक पाई का जवाब दे रहे हैं। सर, ये अब बयानियां बस करें, लोगों को रोटी दें, लोगों की महंगाई खत्म करें, रोजगार दें, कारोबार दें, सनत दें वापस, जो 10 माह के अंदर इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से और ये झूठे बयानिए की वजह से मुझे जरा बताइए जो इस वक्त जारी है, प्लान क्या है? एक तो आप लोगों ने कहा सेनेट चेयरमैन को हटाना है, फिर जलसों का ऐलान करेंगे, मतलब आप चाह रहे हैं कि ये मिड टर्म इलेक्शन हो जाए फौरी तौर पे, या इसमें कुछ वक्त लगेगा? क्योंकि आज एक ये भी ऐलान हुआ है कि जो रहबर कमेटी है इसका सरबरा हर पार्टी से होगा 2-2 माह के लिए, तो 9 पार्टीज हैं, ऐसे तो 18 महीने का जो है वो एक प्लान नजर आ रहा है कि शायद ये लंबा चले। देखिए शहजाद, हम एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने जमहूरियत की खातिर बहुत कुर्बानियां दी हैं। ये लोग ना ये समझ सकते हैं, जो सिलेक्टेड होते हैं, जो वोट चोर होते हैं, जो मैंडेट चोरी करके आए होते हैं, उनको ये बातें समझ नहीं आती। अगर हमने मुल्क के अंदर किसी किस्म की अफरा तफरी इनकी तरह कंटेनर लाना होता तो हम असेंबली में ना जाते। हमने 10 माह में पाकिस्तान की आवाम को ये बावर कराया कि जब हकीकी
तर्जुमान हकीकी मैंडेट लेकर नहीं आते तो मुल्क का ये हाल होता है जो 10 माह के अंदर इस नालायक नाअहल हुकूमत ने कर दिया है। ये परफॉर्मेंस आपके सामने है। अवाम जो है, जो जिन 2-4 लोगों ने इनको वोट दिया था, अल्लाह ताला से हाथ उठा उठा के माफिया मांग रहे हैं। ये लोग अपने हल्कों में नहीं जा सकते, बंद कमरों में चेयर्स पे बैठ के दूसरों पे तोहमतें लगाते हैं और बयानात देते हैं। ये अवाम में नहीं जा सकते। मुल्क और कौम और अवाम का ये हालत इन लोगों ने कर दी है। लेकिन मरियम साहिबा, इतनी बुरी अगर परफॉर्मेंस है, जब ऑपोजिशन मिलकर एहतजाज करना चाहती है तो क्या वजह है कि आपके एमपीएस इनसे जाके मुलाकात करते हैं, इनकी पॉलिसीज पे एतमाद का इजहार करते हैं? ये कैसे मुमकिन है फिर? देखिए, उस पर मैंने पहले भी बात की, क्योंकि जितने लोगों का इन्होंने नाम लिया उसमें से तरदीद आ गई। जो बाकी लोग थे उनको, इनके पास जहांगीर तरीन है और ना हम हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत पे यकीन रखते हैं। हमने मुल्क को वापस 92-80 की सियासत पर नहीं लेके जाना। ये 2019 है। हॉर्स ट्रेडिंग के ये लोग बादशाह होंगे, इनके पास एटीएम मशीनें हैं, हमारे पास ना है और ना हमारा ये मकसद है और ना हम इस सियासत में बिलीव करते हैं। अच्छा, एक बड़ा अहम स्टेटमेंट है नायब चेयरमैन का, मेरे सुनवा देता हूं। और एक सवाल था जो बार बार लोग करते थे, खासतौर पे हुकूमत वक्त से, कि अगर एहतसाब सबका हो रहा है तो क्या वजह है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है केस शुरू होने से पहले, और अलीम खान के अलावा हमने कोई शख्सियत देखी नहीं जो कि पीटीआई से ताल्लुक रखती हो या हुकूमत में हो जिसको जेल में डाला गया हो। तो नायब चेयरमैन ने कल जो बात की बड़ा वाजे कर दिया, उसका जवाब दे दिया। इस सवाल को सब ढूंढ रहे थे, इसका जवाब सुनिए क्या कह रहे थे नायब चेयरमैन। फर्ज कीजिए कि एक तबका जो है वो 35 साल 40 साल बरसर इक़्तिदार रहा और एक तबका कुछ महीने बरसर इक़्तिदार रहा, तो 35-40 साल का हिसाब करना पहले ज़रूरी है। उसके बाद जो लोग महीनों के हिसाब से बरसर इक़्तिदार आए फिर उनका भी हिसाब किताब किया जाएगा, और इस वक्त उनका भी हिसाब किताब किया जा रहा है। जी, तो सदाकत अली अब्बासी साहब, जो सवाल था कि हुकूमत के लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता, बड़ा वाज़ेह तौर पे नायब चेयरमैन ने बता दिया कि जो 30-35 साल तक रहे उनका एहतसाब पहले होगा, जो इस वक्त हुकूमत में है 12 माह से उनका एहतसाब बाद में होगा। तो बड़ी क्लियर लाइन है ये। तो पहले तो मरियम साहब ने कहा कि हमने इनको चोर चोर कहा है, मेरी शायद उन्होंने बात सुनी नहीं। मैंने कहा जरदारी साहब कितने बड़ा चोर हैं, ये हमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने बताया और बार बार बताया, मैं वो जुमले रिपीट नहीं कर रहा। और नवाज शरीफ कितने बड़े मुआशी दरिंदे हैं, ये हमें जरदारी साहब ने अभी कोई 10 महीने पहले महीने बताया था, इसलिए वो तो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब जो नायब के चेयरमैन जैसे उनका, मैं कोई उनकी नुमाइंदगी तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने उनका समझी है बात वो ये कि इससे तो आपको बड़ा एतमाद मिलना चाहिए। आपके जो वजीर जिनके खिलाफ केसेस हैं वो बड़े पुरसुकून होकर बैठ जाएं कि हमारी बारी अभी नहीं आनी है फौरी। उन्होंने क्वांटम की बात की है कि एक 40 साल 35 साल से अगर कोई लोग दो यही लोग मतलब शक्लें बदल बदल के आते रहे और क्या कहते हैं वो अपनी बारियां लगा के आते रहे, तो उनका इशारा उस तरफ था। आपने कहा खाली अलीम खान अंदर है, अलीम खान बाहर है, सप्तान खान हमारे वजीर हैं। अलीम खान जेल में गए थे, उनको बेल मिल गई, सप्तान खान है, लेकिन उनके भी दोनों केसेस पुराने 2005 अगर नायब चेयरमैन की बात पे जाएं तो 10 महीनों में हमारे 2 बंदे अंदर चले गए, तो वो तो महीनों का हिसाब लगाएं तो 40 साल के। लेकिन वो जो केसेस हैं वो 2004-5 के हैं, जब वो काफ लीग में थे उस दौर के केसेस हैं। मालम जब्बा केस नहीं है, हेलीकॉप्टर केस नहीं है, इन पे तो किसी को अभी तक नहीं अरेस्ट किया गया ना। लेकिन अब दोबारा से मैं कोई नायब चेयरमैन की नुमाइंदगी तो कर नहीं रहा। नायब सपोजिटली हमने मुस्लिम लीग नून से इनहेरिट किया है, एक बंदा नहीं चेंज किया, एक कानून की शिक नहीं चेंज की। मरियम औरंगजेब साहबा को 5 साल जो नायब बहुत पसंद था और उन्होंने उसको रखा, अगर ना होता तो तब्दील करते। आज उनको बहुत ही बुरा लग गया क्योंकि ये नायब शायद जिस तरह नायब को इन्होंने पर काटने थे और उसके नाखून तराशने थे और उसको दबा के रखा था, नायब को हमने सिर्फ इतना किया है कि हमने उस पर रुकावट नहीं डाली। लिहाजा मुझे समझ नहीं आ रही, एक दूसरे को चोर चोर कहने वाले जब पकड़े जाते हैं तो वो दूसरे को इल्जाम देते हैं। मरियम साहब, आपको सियासी इंतकाम है, आपको ये सवाल करने की जरूरत भी नहीं है, ना एतराज उठाने की जरूरत है। पॉलिसी नायब की बड़ी क्लियर है। जो 35-40 साल तक राज किया है, जिन्होंने, उनके करप्शन केसेस ज्यादा हैं, उनको पहले पकड़ा जाएगा। ये जो मौजूदा हुकूमत है जो इसके 12 महीने इसका भी एहतसाब होगा, लेकिन बाद में होगा। शहजाद, पहले तो मुझे सदाकत भाई की ऑनेस्टली बात समझ आई नहीं कि वो जवाब क्या दे रहे थे, वो किसका जवाब दे रहे थे, वो मुझे जवाब दे रहे थे या जरदारी साहब को दे रहे थे या नैब को दे रहे थे। बाकी बात नैब चेयरमैन की जो जावेद चौधरी साहब के कॉलम में तफसीलात हैं, उन्होंने आज तक तरदीद नहीं की और उन्होंने इस बात की तस्दीक उस पूरे कॉलम की खुद कर दी, इसी जो अभी आपने बयान दिखाया है। और वो ये बात कह चुके हैं कि जो हुकूमत है और हुकूमत के इत्तेहादी हैं, अगर मैं उन पर हाथ डालूंगा तो ये हुकूमत गिर जाएगी। और उसकी सारी जो आला मिसाल है वो उनकी अपने अमाल से है
एक तो 10 माह से वजीर आजम से लेके वुज़रा से लेके किराए के तर्जुमान से लेके हर आदमी नैब की तर्जुमानी कर रहा है। जिसने पकड़े जाना होता है नैब से, वो 10 दिन पहले इनके अपने तर्जुमान और वजीर आजम खुद बता देते हैं। बात यह है कि हम हिसाब दे रहे हैं और हम कहते हैं एहतसाब जो है वो जो हमसे जो करना है धमकियां ना दे। आपने इंक्वायरी कमीशन बनाया, नैब 1 नैब 2, उसके बाद आप वो जो ऑलरेडी FIA आपके पास मौजूद है जो जहांगीर तरीन जिसमें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया सताक्षी साहब।